हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं और यह स्टैटिक जीके का पार्ट 3 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हमें बताना कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पर है? तो काठमांडू में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि रमन अनुसंधान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जो रमन अनुसंधान है यह बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? तो बंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? हमें बताना कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमें बताना कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? है बताने की अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कौन है? तो पाणिनि है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है? हमें बताना कि इनमें से किस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? हमें बताना कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? है बताना कि इनमें से समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो फेदोमीटर उपकरण का। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में। कहां पर है? तो मुंबई में।
तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी इंफॉल है? बताने की किस भारतीय राज्य की राजधानी इंफॉल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य की राजधानी इंफॉल है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि नेपाल देश की राजधानी क्या है? हमें बताने की नेपाल देश की राजधानी क्या है? तो नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। क्या है? तो नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? हमें बताना कि कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जैलेपला दर्रा। जैलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमें बताना कि यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? है बताने की अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूरी क्रांति का संबंध किससे है? हमें बताना कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? हमें बताना कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 का कह रहा है कि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? हमें बताने की जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैगिनॉट रेखा। तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैगिनॉट रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी? नारंग कप का संबंध किस खेल से है? हमें बताना कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो जो नारंग कप है, नारंग कप इसका संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? तो बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी?
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है बताने की ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।